अच्छा, मैं लोगों को बता रहा था कि पहले की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल थी कि अब की है? इतिहास के आधार पर, है ना? इतिहास। इतिहास क्या लिख गया? इतिहास के आधार पर पहले समय में जीवन आस आसान था क्या आज की तुलना में? लो जी, देखते हैं कि ये कोई ये देखिए सर। अच्छा, वो एक ही सवाल पूछने आए थे या उनका कट गया है? देखिए, मैंने आपका सवाल इतिहास के आधार पे पूछा है और देखिए, अभी लोग या तो आपने इतिहास उतना पढ़ा नहीं है या इस तरह से नहीं पढ़ा है, तो आपको ऐसा लग रहा है। देखिए, है ना? ये देखिए, मैंने ये सवाल पूछा, ऊपर आप सवाल देख रहे होंगे। इतिहास के आधार पर पहले समय में जीवन आसान था क्या आज की तुलना में? ठीक है? तो उत्तर आप देखिए क्या है। पहले का ज़माना, अब वो बता भी रहा है, पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। पहले का ज़माना, पहले के समय में तकनीकी विकास सीमित था। संचार के साधन जैसे टेलीफ़ोन, पत्र, रेडियो, लेकिन इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन का अस्तित्व नहीं था। आज का ज़माना का बता रहा है कि आज के समय में इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकी उपकरणों ने जीवन को आसान बना दिया है। और ये तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा है। ये तो अभी 50 साल, 60 साल के की तुलना करके बता रहा है। और पीछे आप जाते जाएँगे तो पीछे जीवन कठिन था। और जीवन कठिन था का मतलब है कि सारी चीज़ों में ही कठिन था। उस समय व्यवस्था बदलना भी बहुत मुश्किल होता था। आप सोचो कि कबीलाई सिस्टम को राज्य व्यवस्था में बदलने में कितनी मशक्कत हुई होगी। बहुत मुश्किल पड़ी होगी। आसान नहीं था, है ना? आसान नहीं होता था। आज तो हम बैठे-बैठे ही काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आप देख ही रहे हो कि बैठे-बैठे ही कर रहे हैं। आजकल कोई कोई आप कोई मुझे बहुत मेहनती काम करते देख रहे हो क्या? भई मैंने एक किताब लिख दी, तो किताब भी मैंने टाइपिंग की, मैंने ऐसे हाथ से नहीं लिखी। पहले पहले किताब लिखना भी कठिन था। अब आजकल मैंने टाइप की। टाइप में कहीं कोई चेंज करना हो बड़े आराम से कर दो। उतने कागज़ भी नहीं खराब होते, उतना इंक भी नहीं खराब होती, उतनी लिखाई भी नहीं करनी पड़ती। है ना? इसमें एडिट, करेक्शन उसी जो मूल आपकी प्रति है उसी में ही होता रहता है। ठीक है, हो गया। अब उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना है तो कितना आसान हो जाता है। पहले अनुवाद करना मतलब भाई साहब एक दूसरी किताब लिखने जैसा ही होता था, अनुवाद करना। फिर अब तो चीज़ें प्रिंटिंग हो गई, जब से प्रिंटिंग होने लगी है। तब प्रिंटिंग नहीं होती थी, तब तो भाई मूल प्रति होती थी, हाथ से जितना लिख लिया उतना लिख लिया। अब किन्हीं को अब जगह-जगह जाना पड़ता था। जैसे स्वामी दयानंद हुए, विवेकानंद हुए या उस समय के जो भी अम्बेडकर जी हुए, उसके पहले और पहले के लगाएँ तो तब उन्हें अपनी बातें जगह-जगह जाके बतानी पड़ती थी, फिज़िकली जाना पड़ता था। वहाँ सारे लोगों को फिज़िकली जोड़ना पड़ता था। फिर आप कुछ बोलते थे तो अब माइक और स्पीकर भी जब से हो गए तब से भी थोड़ा आसान हो गया कि भई एक आदमी एक ही समय में हज़ारों लोगों को अपनी बात बोल सकता है। अब जब माइक नहीं थे उसके पहले का देखो आप, कि एक आदमी की आवाज़ 100-50 लोगों से ज़्यादा दूर जा नहीं सकती। तो वो एक बार में 100-50 लोगों से ज़्यादा को बता नहीं सकता था और उनको बताया तो वो रिकॉर्ड नहीं होता था। अब जिनने जो समझ लिया और फिर आगे वो जो कुछ समझा रहे हैं, अब वो कितना बदलता चला जाएगा कुछ नहीं कह सकते।
कई बार तो अर्थ का अनर्थ होता था कि बोला गया कुछ और आगे आगे जाके बताया जा रहा है कुछ। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से व्यवस्थाएं बदलना मुश्किल होती थी। अब इस सारी चीजों में धीरे-धीरे आसानी होने लगी, तो अब व्यवस्था बदलना भी आसान है पहले की तुलना में। को सादर नमस्ते। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।